14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए आतंकी हमले की करेंगे। पुलवामा में हुए आतंकी हमले की आज दूसरी बरसी है। 2 साल पहले आपको याद है, मालूम है कि आज ही के दिन कश्मीर के पुलवामा में हुए एक आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। 40 जवानों के शहादत की याद में कश्मीर में लेथपोरा में आज एक विशेष कार्यक्रम उनकी याद में रखा गया है, जहां श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं, याद किया जा रहा है वीर सपूतों को। इस कार्यक्रम में सीआरपीएफ अपने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देगी और वहीं जम्मू में भी सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन शहीदों को नमन करेगी। 76वीं बटालियन के 5 जवानों ने भी अपने प्राणों की आहुति दी थी। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर जरा गौर से देखिएगा। आज का दिन दहलाता है, सीने में दर्द भी है और गुस्सा भी है, लेकिन शहादत बहुत बड़ी है हमारे जवानों की। ये वो जवान हैं जिनके चलते हम चैन की सांस ले पाते हैं, जिंदा हैं। देश, जी हां, हिंदुस्तान सांसें लेता है। और आज ही के दिन 40 जवानों पर बड़ा हमला हुआ था, आत्मघाती हमला हुआ था। देखिए 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। 14 फरवरी 2019 पाक की कायराना ये बड़ी हरकत थी। 14 फरवरी 2019 आज 40 जवानों की शहादत को याद कर रहा है हिंदुस्तान। बदला चुन चुन कर हिंदुस्तान ने लिया है, छोड़ा नहीं जाएगा किसी को। 14 फरवरी 2021 ये हमले की दूसरी बरसी की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इस पर भव्य तैयारियां कार्यक्रम को लेकर की गई हैं, क्योंकि आज वो परिवार 40 जवानों के जिनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं, वो अपनों की याद करके सिहर जाते हैं, मांग कर रहे हैं लगातार एक ही कि हिंदुस्तान बदला ले उन दुश्मनों से जो बुरी नजर हिंदुस्तान पर रखते हैं। जवानों को इस तरीके से कायराना हमले में उन्होंने निशाना बनाया था। 14 फरवरी 2019 को यहां दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा इलाके में श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर लेथपुरा इलाके में एक बड़ा आत्मघाती हमला सीआरपीएफ पर किया गया था, जिसमें 40 सीआरपीएफ के जवानों ने आहुति अपने जान निछावर किए थे देश के ऊपर। और आज इस हमले के 2 साल पूरे होने पर जहां एक तरफ देश की प्रमुख एजेंसियां इस हमले के गुनहगारों को अपने अंजाम तक पहुंचाने में पूरी तरह से जुटी हुई है, दूसरी तरफ सुरक्षा कड़ी कर दी गई है पूरे नेशनल हाईवे के ऊपर। वही इस मौके पर 2 साल के मौके पर आज आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है श्रद्धांजलि दी जा रही है उन 40 शहीदों को जिन्होंने आज यहाँ पर अपनी जान निछावर की थी 2 साल पहले ठीक इसी दिन। और यहाँ इन जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा जो है कार्यक्रम उसी लेथपुरा के इलाके में हो रहा है। और यहाँ जवानों के अलावा कई अफसर मौजूद हैं। डीजी सीआरपीएफ जो है वो वेब के जरिए, इंटरनेट के जरिए इनसे जुड़ेंगे और सभी जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए जवान और अफसर उन्हें नम आंखों से याद कर रहे हैं। और पूरा देश इन शहीदों को सलाम करता नजर आ रहा है। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, लेथपुरा, न्यूज़ 24। तो पुलवामा के शहीदों को न्यूज़ 24 भी सलाम कर रहा है हिंदुस्तान के साथ। आप देख रहे हैं कि पुलवामा के शहीदों को रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया है कि देश शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। हम पीड़ित परिवारों के साथ हमेशा खड़े हैं पहले दिन से। तो आज हिंदुस्तान के साथ साथ आप देख रहे हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी बहादुरों को, वीर सपूतों को नमन किया गया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और कहा कि हम पीड़ित परिवारों के साथ सरकार हमेशा खड़ी हुई है। और उधर पुलवामा आतंकी हमले में शहीद जवानों को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी श्रद्धांजलि दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर शहीदों को नमन किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर, पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि और उनके परिवारों को नमन। देश आपका ऋणी है। इस तरीके से राहुल गांधी ने शहीदों को याद किया है। तो पुलवामा के वीर सपूतों को, शहीदों को हर कोई आज नमन कर रहा है। जम्मू कश्मीर में एक खास कार्यक्रम रखा गया है और वहां से आसिफ स्वाब हमारे साथ जुड़ गए हैं लेथपोरा से। वहां एक बड़ा कार्यक्रम है, किस तरीके से जवानों को याद किया जा रहा है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं, वो पूरी जानकारी आपके सामने रखेंगे और चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड
रक्षा विशेषज्ञ अश्वनी श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ पूर्व आईजी सीआरपीएफ आफ्ताब अहमद सर भी जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं आसिफ स्वाब के पास। आसिफ, आपके पीछे तैयारियों की तस्वीर हम देख रहे हैं, किस तरीके से आज वीर सपूतों को नमन किया जा रहा है, कैसे याद किया जा रहा है वहां पर? जैसे सर आप देखिए, यहाँ जो है सीआरपीएफ द्वारा लेथपुरा इलाके में ही जहाँ पर इस हमले को अंजाम दिया गया था 2 साल पहले 14 फरवरी 2019 को, यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। और यहाँ जो है मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो सीआरपीएफ की सलामी वाली टीम्स है वो सारी तैयार हो गई हैं। सीआरपीएफ के जवान और अफसर यहाँ पर मौजूद है। और एक यहाँ जो है मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि स्मारक भी बनाया गया है जहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और उनकी याद के तौर पर यहां ये स्मारक बनाया गया है। और 40 जो शहीद इस हमले में हुए थे उनके सबों के नाम यहां पर लिखे गए हैं। और साथ साथ में जवानों और अफसरों के अलावा डीजी सीआरपीएफ भी इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं इंटरनेट के जरिए। और इस मौके पर इन शहीदों को न केवल याद किया जा रहा है, न आंखों से उन्हें जो है उनके फूल अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि जोरदार दी जा रही है। और साथ ही साथ इस हमले का जो है दोबारा से यहाँ पर इस तरह का कोई हमला ना हो, उसके लिए भी हमने देखा कि नेशनल हाईवे पर सारी तैयारियां, फोर्सेस की तैयारियां दिखाई दे रही है। स्टैंडिंग ऑपरेशन प्रोसीजर जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा के जाल बिछाए गए हैं। हर 10 से 20 मीटर की दूरी पर जवान तैनात है। और एक तरफ जहां ये सारी तैयारियां देखी जा रही है, शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर इंटरपोल द्वारा ठीक 2 साल बाद आज ही जो इस हमले के सूत्रधार है, मास्टरमाइंड है मसूद अजहर और उनके 3 रिश्तेदार, उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है। वो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि मानी जा रही है इन शहीदों के लिए कि इनके जो गुनहगार हैं उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जा सके। जी आसिफ, आप हमारे साथ बने रहें। देखिए आसिफ, लगातार तस्वीरें आपको दिखा भी रहे हैं लेथपोरा से। यहीं पर आज के ही दिन 2019 का वो दिन 14 फरवरी तब ये बड़ा आतंकी हमला हुआ था। जी हाँ, 40 जवान हिंदुस्तान ने अपने खोए थे। आज उन्हीं की शहादत को नमन कर रहा है, हर कोई बलिदान को याद कर रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं उन वीर सपूतों की और न्यूज़ 24 पर आप हर एक जवान की पूरी डिटेल के साथ तस्वीर लगातार चल रही है। आज न्यूज़ 24 भी उनको उनकी याद में सलाम कर रहा है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आइए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले आफ्ताब अहमद सर, कैसे याद कर रहे हैं आज के दिन को? याद दिल में क्या चल रहा है, क्या फील कर रहे हैं? दूसरी बरसी है सर, गुस्सा है, क्या है, दर्द है, या फिर शौर्य है, या फिर एक प्राउड है, क्या है दिल में आज? आपने एक ही शब्द में और एक ही सेंटेंस में इतने सवालात पूछ लिए मैडम कि जवाब देना उस शख्स के लिए मुश्किल होगा जिसने 38 साल सीआरपीएफ में अपनी ज़िंदगी गुजारी। हमारे लिए ये दूसरी क्या 200वीं एनिवर्सरी भी अगर होगी उनकी शहादत की, तो हमें उतना ही दुख होगा जितना कि हमें उस वक्त हुआ था जब हमें पता चला था कि हमारे 40 लोग शहीद हो गए और उसके बाद उनका नंबर जो है वो बढ़ के 49 तक हो गया। और हमारे कई बच्चे, हम उन्हें बच्चों की तरह देखते रहे 38 साल तक, वो अस्पतालों में भर्ती रहे। सभी ने, नेताओं, अभिनेताओं ने, देश की जनता ने उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। पहली एनिवर्सरी पे भी, आज भी और आने वाले वक्त में भी उनके लिए जो शहादत उन्होंने दी है, शहादत उन्होंने दी है लड़ते हुए नहीं, मगर पाकिस्तान द्वारा जो जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट को इस्तेमाल करके सुसाइड बॉम्बर के रूप में उसने आरडीएक्स स्कॉर्पियो में डाल करके और हमारी बसेस के पास टकरा के उससे ब्लास्ट कर दिया और हमारे 49 जवान जो है वो शहीद हो गए। सवाल इस बात का है कि जब मुझसे 2 साल पहले भी इसी तरह किसी टीवी चैनल ने पूछा था कि आप क्या सोचते हैं कि इसका क्या कारण हो सकता है,
तो मेरा जो तजुर्बा है वो ये कह रहा था कि क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी थी सीआरपीएफ अथॉरिटीज़ के लिए कि वो 2500 आदमियों को 70 बसेस में चढ़ा करके जम्मू से श्रीनगर के लिए एक ही दिन में रवाना कर देते। ये सवाल मैंने उस दिन भी पूछा था और ये सवाल आज भी मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी, क्या इमरजेंसी आ गई थी कश्मीर में जो इतना बड़ा मूवमेंट कराया गया। हमने भी देखा है अपनी ज़िंदगी में, कभी इतना बड़ा मूवमेंट आम तौर पे क्या ख़ास तौर पे नहीं हो सकता था। कश्मीर वैली में कितनी आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, उनकी जेकेएपी, 1000 तरह की फोर्स अवेलेबल थी। तो किस सीआरपीएफ अथॉरिटी ने इस मूवमेंट को ऑर्डर किया? और अगर इतना बड़ा मिसहैप हुआ तो उसके लिए उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? इंटेलिजेंस फेल्योर के ऊपर जनता ने, पॉलिटिकल लीडर्स ने, फोर्स के लीडर्स ने बिल्कुल साफ पूछा कि ये ऐसा इंटेलिजेंस फेल्योर क्यों हुआ। कश्मीर में जिस तरह से इंटेलिजेंस एजेंसीज दर्जनों की तादाद में काम कर रही हैं, पत्ता पत्ता खड़कने की आवाज होने से इंटेलिजेंस कंपनीज को पता चलता है, तो कैसे एक स्कॉर्पियो के अंदर 82 किलो आरडीएक्स लेके एक आतंकवादी घूमता रहा और उसके ऊपर किसी की नजर नहीं पड़ी? सुरक्षा पर सर एक बहुत बड़ा सवाल है और आपने सर गंभीर सवाल, और ये सवाल हमेशा एक न्यूट्रल आदमी के सामने। बिल्कुल सर, ये आपके सवाल वाजिब हैं, गंभीर सवाल हैं। जी, मेरे पास हर चीज गंभीर ही है क्योंकि मैं आपसे कह चुका हूं कि इनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। शुरुआत से लेकर अब तक ये सवाल खड़े होते रहे। अश्वनी सर मैं लौटूंगी। जी सर, बोलिए सर। मैं आपसे बोलिए सर। मुझे अपनी बात पूरी करने दें। जी, मुझे अपनी बात पूरी करने दें मैडम। सवाल अगर हैं तो उनके जवाब देने के लिए लोगों को एम्प्लॉय किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीनियर ऑफिसर अपॉइंट किया है इस बात में कि अगर उनसे कोई कोताही हो तो उसकी जवाबदारी भी उनके पास होना चाहिए थे। कितने हेड रोल हुए इस इंसिडेंट के बाद, ये पूछना हर एक जनता का, हर एक व्यक्ति का जो हिंदुस्तानी है उसका दायित्व बनता है। मगर आज तक भी सन्नाटा है। ये आरडीएक्स आ कैसे गया वैली के अंदर? कौन कौन लोग जिम्मेदार थे जिनकी कोताही की वजह से ये आरडीएक्स वहां आया? कैसे आ सकता था? इन सवालात के साथ ये सच है सर, आप सही कह रहे हैं कि हम बिना हर साल मदद के आरडीएक्स वहां श्रद्धांजलि देते रहेंगे अपने शहीदों को उस इलाके में जहां सुरक्षा इतनी कड़ी है। मैं लौटूंगी। अश्वनी सर, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और यहां पर आफ्ताब सर ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, इसमें कोई शक नहीं। पहले तो मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगा कि 40 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान भारत के लिए निछावर हुई, उन्होंने जान दी आज से 2 साल पहले। हमें बहुत ज्यादा प्राउड है उन पे। ये जो पॉइंट रेज किए आईजी साहब ने, हाँ वो वाजिब हैं, इसमें कोई शक और सवाल नहीं कि देखो इतनी बड़ी कैजुअलिटी होना एट अ टाइम, और इंटेलिजेंस का क्या आपको पता नहीं था, इतनी मूवमेंट क्यों कराई गई? और मुझे लगता है उसके बाद एसओपी में काफी चेंज आया और मूवमेंट इतनी ज्यादा नहीं। देखो, रोड ओपनिंग होती है, पहले रोड ओपनिंग की जाती है, उसके बाद आप इतनी मूवमेंट नहीं कराते और जवानों को एक ही गाड़ी में इतना नहीं बिठाते। आपको मालूम है आईडी ब्लास्ट हो सकता है, तो कहीं ना कहीं खामियां थी, इसमें कोई शक और सवाल नहीं। मगर यह भी सच है कि भारत उसके बाद एक्शन लिया पाकिस्तान के अंदर, जो बालाकोट में किया, तो पाकिस्तान को एक साफ सुथरा मैसेज भेजा, अगर आप ऐसी कावर्डाइज एक्टिविटी करेंगे तो हम आप बदला लेंगे। क्योंकि ये जैसे मोहम्मद के जो आतंकवादी हैं, इनको जो है ये ट्रेनिंग है, इनको सब कुछ कार्रवाई पाकिस्तान करता है। तो उस पे एक प्रकार से पाकिस्तान को ये मैसेज भेजा था कि नो मोर, इनफ इज इनफ, अगर आप कुछ करेंगे तो हम इसका काड़ा जवाब देंगे। और ऐसा मुझे लगता है मैसेज पाकिस्तान को मिल गया है कि उसने, इसके बाद ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है। अगर होता है तो पाकिस्तान को पनिश किया जाएगा, प्लेस ऑफ चूजिंग एंड टाइम, यह भी पाकिस्तान को पता लग गया है। और दूसरी बात क्या है
कि अभी जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड भारत का है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो काफी एक प्रकार से सक्षम है और मुक्ता है। उसके कारण आप देखो इस बार 250 से करीब आतंकवादियों को मार गिराया है लाइन ऑफ कंट्रोल और हिंडरलैंड पे। और बिल्कुल सर, यहाँ पर आपने जो बात उठाई है और जो बात कही है वो एकदम सच है। देखिए, सवालों के जवाब नहीं है, लेकिन पुलवामा हमले के बाद भारत की तरफ से बहुत कड़ी कार्रवाई की गई और जवाब भी इसका दिया गया। मैं लौटूंगी सर, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहां पर रुकना होगा। इन्हीं तस्वीरों के साथ फौरन लौटेंगे, देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।